फेसबुक के ऊपर एक वीडियो देखी थी कॉइन के लिए, तो उनसे संपर्क करा मैंने। संपर्क करने के बाद में उन्होंने मेरे को एक नंबर दिया। उस नंबर पे मैंने उनको व्हाट्सअप करके अपने कॉइन की फ़ोटो भेजी है। उसके बाद में उन्होंने मेरे को अमाउंट बताया है। अमाउंट बताने के बाद में उन्होंने मेरे को जो है कॉल करके कहा कितना है। अमाउंट बताया उन्होंने आपको? 95 लाख। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज एग्जीबिशन के बाद हमारा ये पहला एपिसोड है और हम कोशिश कर रहे थे कि अच्छे से अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचें, लेकिन इस बीच हमारे पास कल फ़ोन आया सुरेश जी का कि भाई इस तरीके से हमारे साथ एक प्रॉब्लम आ रही है और ये मेरी हेल्प मांग रहे थे। तो मैंने इनको आज ऑफिस बुलाया है। मैंने कहा देखो, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक कॉमन प्रॉब्लम है जो न्यूमिस्मेटिक फील्ड में जितने भी लोग कोशिश कर रहे हैं अपने कॉइन बेचने की या उससे रिलेटेड, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम लगातार आ रही है। और किस तरीके से जो चीटिंग फ्रॉड वाले लोग हैं, किस तरीके से लोगों को पागल बना रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो आज इस बारे में सुरेश जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके साथ कल से अब तक जो जो हुआ थोड़ा सा वो डिटेल में आपको बताएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि एक कॉमन आदमी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सुरेश जी, हाँ जी। अब बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ सर, जिसकी वजह से आपको हमारी हेल्प की जरूरत पड़ी? सर मेरे को आपकी हेल्प इसलिए पड़ी है कि कल से जो है मेरे को दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा कि मैंने फेसबुक के ऊपर एक वीडियो देखी थी कॉइन के लिए, तो उनसे संपर्क करा मैंने। संपर्क करने के बाद में उन्होंने मेरे को एक नंबर दिया। उस नंबर पे मैंने उनको व्हाट्सअप करके अपने कॉइन की फ़ोटो भेजी है। उसके बाद में उन्होंने मेरे को अमाउंट बताया है। अमाउंट बताने के बाद में उन्होंने मेरे को जो है कॉल करके कहा कितना है। अमाउंट बताया उन्होंने आपको? 95 लाख। 95 लाख? हाँ जी। ठीक है। और उन्होंने फिर मेरे को कॉल करके बोला है कि आप जो है 505 रुपये डाल दो खाते में। तो मैंने कहा अभी मेरे पे जो है इन पैसों का इंतजाम नहीं है, जब मेरे पे होगा तो मैं आपको डाल दूंगा। उसके बाद में उन्होंने जो है बात नहीं करी कोई मेरे से। तो दूसरे दिन जब मैंने अपना व्हाट्सएप चालू करा तो उसके ऊपर मेरे को 3 वीडियो आई हैं, जिसके ऊपर उन्होंने मेरे को दिखाया है कि एक उनका बना हुआ ऑफिस बना हुआ आर्मी वालों की तरफ से आया है, ये जम्मू की तरफ से, जम्मू से। तो एक आर्मी का ऑफिस बना हुआ, कमरा बना हुआ है और 3-4 बंदे वहाँ खड़े हुए हैं वर्दी में, और जो बात कर रहा है उनकी कोई फ़ोटो नहीं आई है मेरे को। तो वो कह रहे हैं जी ऐसे ऐसे बात है। और उसके बाद में एक वीडियो उसी में हो रहा है कि जिसमें एक गांव की वीडियो है जो दिखा रहे हैं कि किसी को मार रहे हैं वो। तीसरी वीडियो में जो बंदा है उसकी प्योर फोटो आ रही है, सब कुछ आ रहा है, और वो बोल रहा है कि अगर आप ये पैसे नहीं जमा कराओगे तो हम जो है आपको 1.5 घंटे के अंदर यहाँ से चल के 12 घंटे के अंदर आपको अरेस्ट कर देंगे। उसके बाद में मैंने अपना मुकेश जी से बात करी। मैंने रात को इन्होंने मेरे को बोला कि आप साइबर कैफ वालों के पास जाइए। वहाँ मैं गया था, उन्होंने मेरे को बोला कि अभी आपके यहाँ का दिल्ली पुलिस साइबर वालों का वो सर्वर नहीं आ रहा है। तो फिर उन्होंने मेरे को सुबह बुलाया। आज मैं सुबह उनके पास में गया था। जाने के बाद में उन्होंने देखा सर्वर नहीं आया। फिर उन्होंने मेरे को दिल्ली पुलिस साइबर वालों के पास में भेजा। तो वहाँ ही मिले, वहाँ मेरे से मेरी बात हुई, डीसीपी से बात हुई है। तो उन्होंने ये कहा जी आप अपना जो है नंबर ब्लॉक कर दो। उसके बाद में मैं मुकेश जी के पास में आया। जब मुकेश जी के पास में आया मैं, तो मेरे को उसी बंदे का फ़ोन आ रहा है बार बार कि आप पैसे जमा नहीं दोगे तो आपका जो केस है वो केस से नाम नहीं हटेगा, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा आपको, और 50,000 जुर्माना और 2 महीने की कैद होगी आपको। अब मैं मुकेश जी के पास में आया हूँ, तो ये मुकेश जी मेरी हेल्प करने के लिए बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें नॉर्मली हमारे पास आती हैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से, लेकिन वास्तविकता क्या है कि ऐसा बहुत कम होता है कि कुछ लोग जिनको ये कंप्लेंट रहती है या जिनके साथ ये हादसा होता है या जिनको ये प्रॉब्लम आती है, वो लोग अपनी आइडेंटिटी को शो नहीं करना चाहते। और उनसे हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि भाई साइबर क्राइम में जाके उसकी रिपोर्ट करवाओ, तो वो लोग कोशिश ये करते हैं कि भाई हम कानून के चक्कर में या पुलिस के चक्कर में या साइबर क्राइम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। तो ऐसे बहुत सारे सीधे साधे लोग हैं कि जो इन चीज़ों में फंस जाते हैं। और ये चीज़ जैसे हम आज रियलाइज़ कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की वीडियो दिखाकर, किसी भी तरीके से चीटिंग फ्रॉड करके या उनको डराकर धमकाकर कि भाई अगर मान लो आपने ये पैसे जमा नहीं किए
तो आपके ऊपर केस बन जाएगा, 2 साल की सजा हो जाएगी, या आर्मी वालों का वीडियो दिखा के या किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ दिखा के उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। इनके आने के बाद मैंने भी उसी नंबर पे फ़ोन किया था, तो वो कोई भी गलत आदमी है बेसिकली, वो लोग फ़ोन उठाते ही गाली-गलौज शुरू कर देते हैं कि भई वो आपको सुनना ही नहीं चाहते। उनका टारगेट ये है कि किसी को भी डरा के, धमका के या किसी भी तरीके से ब्लैकमेल करके वो लोग ये काम कर रहे हैं। तो हमारा बार-बार एक ही बात कहनी है कि फ़ेसबुक पर, यूट्यूब पर बहुत सारी जगह ये फ्रॉड चल रहा है। अगर हम सब मिलके इन चीज़ों को रोकने की कोशिश करेंगे, जबकि हम कोशिश कर रहे हैं पिछले कम से कम 7-8 साल से, लेकिन ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी आके आके और इन चीज़ों को रोकने के लिए हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर सब लोग मिलकर हम ये कोशिश करें कि इनके अगेंस्ट कंप्लेंट लिखवाएँ, साइबर सेल में जाके, तो ये एक पॉइंट हो सकता है कि वो कहीं न कहीं उसको रोक पाएँ। अदरवाइज़ एक दूसरा मेथड भी है कि जहाँ पर भी आप फ़ेसबुक पे इस तरीके की कोई भी वीडियो, कोई भी पोस्ट देखें, तो उसकी रिपोर्ट फ़ेसबुक को कर सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट का, तो उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं कि भई ये चीटिंग फ्रॉड है और ये किसी भी तरीके से लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर आप सब लोग इस चीज़ को सोचेंगे कि भई ये चीज़ रुकनी चाहिए और इसकी चीटिंग फ्रॉड की केस की रिपोर्ट आप फ़ेसबुक में भी करेंगे, तो वो चैनल शायद मेरे ख़्याल से 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में वो बंद हो जाएगा। क्योंकि अभी भी मेरे हिसाब से लाखों लोग हैं जो अपने सिक्के बेचना चाहते हैं या इस लाइन से रिलेटेड हैं। बहुत सारे नए लोग जो बहुत सीरियस आते हैं, जो इंटीरियर में गाँव में रहते हैं, वो इन लोगों के शिकार बन जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी मैंने देखे हैं कि ज़्यादातर इसमें सीनियर सिटीज़न होते हैं, जिनके अंदर इम्यूनिटी और बहुत सारा रेजिस्टेंस कम होता है और जो अच्छे परिवारों के हैं, उन्होंने कभी इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस नहीं किया होता, जिसकी वजह से वो जल्दी इनका शिकार बन जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि घर में किसी को पता नहीं चले। तो अगर उन्होंने फर्स्ट टाइम उनको 500 रुपए या 1000 रुपए देते हैं, तब उसके बाद उनकी सेकंड डिमांड आ जाती है। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि वो 500 रुपए या 1000 रुपए देने के बाद आपको छोड़ देंगे। वो किसी भी तरीके से चीटिंग के लेवल को उस लेवल तक ले जाएँगे, जब तक आप जितने पैसे उनको दे पाओ। कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी आए हैं जिन्होंने उनको 50,000 भी दिए हैं, उन्होंने 70,000 भी दिए हैं, जब भी वो चीज़ें उनके पास रुकी नहीं है। मतलब ये चीटिंग का वो लेवल है कि आप ये सोचते हो कि भई मेरे को ये आदमी छोड़ देगा, अगर मैं इसको 500 रुपए, 700 रुपए या 1000 रुपए दे दूँगा। तो ये तो एक ट्रैप है। एक बार उन्होंने आपको फँसाना है, उनको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है या आप कमज़ोर हैं या आपको ऐसा फ़ील होता है, उनसे डर लगता है या इस चीटिंग फ्रॉड का सामना करने के लिए आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो वो सारे ये तरीके अपनाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग उनके शिकार हो रहे हैं। और मेरा बार-बार यही कहना है कि किसी भी तरीके की कोई भी धमकी चीटिंग फ्रॉड वालों के थ्रू आपको मिलती है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। उनके अंदर सिर्फ़ इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो आपके सामने आ जाएँ। हो सकता है साइबर सेल वालों को उनको ढूँढने में प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि आजकल क्या है, बहुत सारे मोबाइल नंबर ही नकली आते हैं, नकली एविडेंस देकर आते हैं और उनकी लोकेशन भी प्रॉपर ट्रेस नहीं हो पाती और बहुत सारे दूसरे मीन्स वो यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद उनको पकड़ना मुश्किल है। लेकिन जो हम अवेयरनेस की ये चीज़ें अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं, इस चीज़ से आपको पता होना चाहिए कि उन लोगों की किसी भी धमकी से आपको डरना नहीं है। कभी भी किसी भी कॉइन, करेंसी या कोई भी चीज़ बेचने के लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन, कोई आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड, आपके डॉक्यूमेंट भी वो मिसयूज़ करते हैं। किसी भी तरीके का कोई आरबीआई लेटर नहीं होता या ऐसा कोई भी कभी सिस्टम नहीं होता कि वो आपके घर पे आके आपसे कॉइन खरीद के ले जाएँ, या कभी भी कोई फॉरेन की कंपनी नहीं होती जो आपसे कॉइन आके खरीद के लेके जाएगी। ये सारी चीज़ें चीटिंग फ्रॉड का एक सोर्स हैं और मेरी बार-बार यही रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों का मिलकर सामना करें और जितनी भी कोशिश हो सकती है, अगर हम सब लोग अपने एक क्लिक के ऊपर, हमने देखा है यूट्यूब ये डला हुआ है, उसकी हमें रिपोर्ट करनी है, मेरे ख्याल से मुश्किल से हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। पूरे दिन में अगर इस टाइप के वीडियो आपके पास आते हैं, फेसबुक पर आते हैं, उसमें भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें एक सभ्य और अच्छे समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं और सीधे-साधे लोगों को जो चीटिंग फ्रॉड चल रहा है, जो ब्लैकमेलिंग चल रही है, उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके लिए सब आप हमारा साथ दीजिए और इस चीज़ को रोकिए। थैंक यू। दोस्तों, ये क्यूआर कोड हमने इसमें यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, इसको स्कैन कीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप हमें दीजिए, हम आपका सॉल्यूशन निकालेंगे।